वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान संस्थान की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश की विशेष पुलिस परीक्षा के लिए एक मैथ क्लास चला रहे हैं, जिसमें आज चैप्टर 2 होगा और जिसमें होगा दशमलव और भिन्न। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप सीधे क्लास में देखिए। आज दशमलव और भिन्न में हम सीखेंगे कि सबसे छोटी से छोटी भिन्न निकालना या सबसे बड़ी से बड़ी भिन्न निकालना, या फिर भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना, या फिर आरोही क्रम में लिखना, या फिर अवरोही क्रम में लिखना। ये सारी चीजें आप सीखोगे इस ट्रिक से। अगर आपने हमारी पूरी क्लास देखी तो पूरी ट्रिक से आप सीख जाओगे कैसे हम छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न आरोही में या अवरोही में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम सीखेंगे यहाँ पर छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न। तो इसमें 4 रूल समझ रहे हैं। इससे पहला रूल है जब हर समान हो तब, हर समान हो तब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने 5/7, 6/7, 7/9/7, फिर 3/7, 11/7। तो मैंने क्या बताया था, हमें सबसे पहले इसमें सीखना क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है या फिर सबसे बड़ी भिन्न क्या है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। इसका लिख देता हूं क्या सीखना है। सबसे छोटी भिन्न पहली बात सीखेंगे, और दूसरी बात सबसे बड़ी भिन्न। उसके अलावा आरोही क्रम में, और इसके अलावा सीखेंगे हम अवरोही क्रम। ठीक है, ये 4 चीजें हमें सीखनी है। और यदि ये वीडियो आपने पूरी हमारी देखी तो बहुत कम समय में अपना आंसर ले आओगे, भाग देने की जरूरत भी ना पड़ेगी। तो देखो, पहले शर्त है कि जब हर समान हो तब, जब हर समान हो तब क्या करना है। देखो, हर कहते हैं ये ऊपर वाला जो कहलाता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ a/b, तो ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला कहलाता है। तो देखो, हर समान है नहीं है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी, सब में क्या है 7, हर समान है। जब हर समान है तब क्या होता है, तब जो अंश में सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, तो वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। दूसरी बात, और जो छोटी होगा और जो सबसे छोटा होगा तो वह सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, दोनों रूल याद रहना चाहिए। तो देखो जरा, अब यहाँ पर सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 11, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी, 11/7। ठीक है, और यदि पूछा सबसे छोटी भिन्न, तो इसमें अंश देखना, सबसे छोटा कौन सा है, 3, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/7। ठीक है, उसके अलावा अगर इसे अवरोही क्रम में लगा है तो आरोही क्रम में लगा आरोही, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरीके से। तो सबसे छोटी कौन सी यहाँ पर, 3/7, फिर इससे बड़ी होगी 5/7। ठीक है, इसे आरोही क्रम में लगाना, बढ़ता हुआ क्रम इस तरह से। फिर इससे बड़ी क्या होगी, 6/7, फिर इससे बड़ी क्या होगी, 9/7, फिर इससे बड़ी क्या होगी, 11/7। इसे कहते हैं आरोही क्रम। अब इसे अवरोही क्रम में लगा, मतलब घटता हुआ क्रम, तो इसका उल्टा ही अवरोही क्रम होता है, मतलब 11/7, 9/7, 6/7, 5/7 और 3/7, ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन पर परीक्षा में 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये तो आपका ये होगी, इसकी शोल्ड लेकर इसे उतार लेना। ठीक है, उसका दूसरा रूल पढ़ेंगे। तो अभी हमने सीखा था जब हर समान हो, अब सीखेंगे जब अंश समान हो, जब क्या हो, सॉरी अंश समान हो। हाँ, जब
अंश समान हो, ठीक है, तब क्या होगा, जब अंश समान होगा तब क्या होगा, जिसका हर सबसे छोटा है तब वह भी सबसे बड़ी होगी। मेरे बोलने के साथ साथ लिखना, सबसे बड़ी होगी। दूसरा, जिसका हर सबसे बड़ा है तब वह भी सबसे छोटी होगी, ठीक है, जैसे ये है। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब ये समझना है, जिसका जब अंश समान होगा तो जिसका हर सबसे छोटा होगा तो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो जैसे देखेंगे, जैसे हमने लिखा 2/5, 2/3, 2/7, 2/11, 2/3, ये हमने लिखा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ये पूछ रहे आपसे कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न है, तो मैंने रूल में क्या बताया, क्या आपके अंश समान है, दो अंश समान हो रहे हैं। जब अंश समान हो रहे हैं तो हमने क्या बताया था, जिसका हर सबसे छोटा होगा तब वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा हर इसमें कौन सा है, 3 है, तो मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सा आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, 2/3। और यदि क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, अच्छा सबसे छोटी भिन्न है ना ये, तो सबसे छोटी भिन्न है, तो सबसे छोटी भिन्न में हमें ये देखना होगा कि जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो सबसे बड़ा हर होगा, तो सबसे बड़ा हर कौन सा है, 11, तो 11 है, तो क्या होगा, 11/2/11। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 2/11। और यदि क्वेश्चन में ये करने लगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, हमारी ये होगी, ठीक है, 2/3। मैंने बताया था ना, जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। अब इसे आरोही क्रम में कर सकते हैं, आरोही क्रम में मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो मतलब बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे छोटी भिन्न रखेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी, 2/11। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2/11, इसको हम आगे लिख सकते हैं कहाँ से, या फिर कहाँ से लिख लो, ठीक है, कॉमन आगे लिख लो 2/11। और फिर उसके बाद क्या आएगी, यहाँ पर 9, फिर उसके बाद आएगा 7, फिर उसके बाद आएगा 5, और फिर उसके बाद आएगा 2/3, ये होगा। और इसे अवरोही क्रम में लिखा है, तो हम लिखेंगे 2/3, 2/5, 2/7, 2/9 और 2/11। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद आगे देखेंगे। तीसरा टॉपिक देखेंगे, अभी दूसरा होगा, तीसरा देखेंगे। ठीक है, तीसरे टॉपिक में देखेंगे, जब हर और अंश समान ना हो तब, मतलब जब अंश भी समान नहीं है और हर भी समान नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखो क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें रूल समझेंगे, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। दूसरी बात, हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हुआ, हर जो है अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद तब देखेंगे हम, जिसका अंश बड़ा है
तब वह सबसे बड़ी भिन्न और जिसका अंश छोटा है तब वह सबसे छोटी ये चीज आपको चेक करनी है। अगर ये रूल आप याद कर रहे हो तो आपको समस्या नहीं होगी कोई भी। ठीक है, जैसा हम यहाँ कराएंगे अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं कोई भी संख्या, ना तो हर समान है और ना ही अंश समान है। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं 7/9 ले लूं और 11/13 ले लिया और ले सकते हैं यहाँ पर 15/17 और 8/9/11। ये संख्या ले लीजिए। क्या बताना, इसका अंश समान है, इसका हर समान है नहीं, और अंश समान है, अंश भी समान नहीं है। तो मतलब जो पहले तो रूल सीखे थे ना वो तो गलत हो गया। मतलब पहले दोनों रूल इसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा तीसरा रूल काम करेगा। तीसरा रूल क्या काम करेगा, जब अंश और हर समान ना हो तो अंतर समान होना चाहिए। तो इसका अंतर चेक करेंगे, यहाँ तक कितने का आया है 2 का, यहाँ तक कितने का आया है 2 का, और यहाँ तक कितने का आया है 2 का, और यहाँ भी तक कितने का आया है 2 का। जब अंतर समान आ रहा है तो मैंने क्या बताया, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसका अंश सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है, 15 है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी 15/17, 15/17। और जिसका अंश सबसे छोटा है तो वो क्या होगी, जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ देखेंगे अंश सबसे छोटा जो है यहाँ पर 7 है, तो सबसे छोटी भिन्न कितनी रहेगी 7/9, सबसे छोटी भिन्न वो है 7/9। और यदि इसे अवरोही क्रम में लगवाए तो आरोही क्रम में तो बढ़ता हुआ क्रम होता है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कितनी 7/9। फिर उसके बाद कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, ऊपर है 9/11, फिर 11/13 और उसके बाद 15/17। और यदि इसे अवरोही क्रम में लगाए तो पहला आएगा 15/17, 11/13, 9/11 और 7/9। ये चीज आ जाएगी। मतलब हम एक क्वेश्चन से 4 रूल सीख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक रूल और सीखेंगे। एक रूल वो सीखेंगे कि मान लो जब अंतर भी समान ना है, ना तो हर समान है, ना अंश समान है, ना ही अंतर समान है, तो क्या करें। ठीक है, ये चीज सीखनी है। चौथा रूल है, जब अंश, हर और अंतर भी समान ना हो तब। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, हर बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, हर बड़ा होगा अंश से। ठीक है, इसमें भी हर क्या होगा, अंश से बड़ा होगा। पहले ये भी शर्त है। तो फिर क्या होगा, तो क्या करते हैं, जब इसमें समझना, जब अंश भी समान नहीं है और हर भी समान नहीं है और अंतर भी समान नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5/7 ले लिया, या फिर यहाँ पर 11/6 ले लिया, और ऐसे 12 ले लिया, तो जैसे 14 ले लिया, और 3/5 7 4/13। ये संख्या कितना है। अब हमें इस संख्या में ये देखना है कि इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम मिलाना है। तो मैंने क्या बताया, क्या अंश समान है, हर समान है, नहीं है। क्या अंश समान है, वो भी नहीं है। अब इसका अंतर कर लो आप, 5/7 का अंतर करो, कितना आएगा
2 का, 11 4 का कितने का है 3 का, 3 7 का कितने का है 4 का, और 4 और 13 का पंजे कितने का है 9 का। क्या बताओ अंतर समान है? यहाँ 2 है, यहाँ 3 उतर आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 9 आया, अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो क्या लोगे एलसीएम ले लोगे। जब ना तो अंश समान है और ना ही अंतर समान है और ना ही उसका हर समान है, तब हम क्या करेंगे इनके अंतरों का एलसीएम लेंगे, मतलब 2 3 4 9 का ऐसी संख्या लेंगे जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए। तो ऐसी संख्या हो गई 2 3 4 और 9 का। ऐसे जो एलसीएम होगा वो होगा 36। 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। अब तुम ये सब लगाओ, 2 से 36 को काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा 18 बार में। हमें क्या करना है कि 36 को ऐसे लिख लेना है 36/2, 36/3 और 36/4, 36/9 ऐसे कर लेना उसके एलसीएम को। 2 से काटेंगे कितनी बार में 18 बार में, और 3 से काटेंगे इसे 12 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, और 9 से काटेंगे 4 बार। अब जो भागफल आया है गुणा कराएंगे इससे, जो ऊपर संख्या है, तो 18 में कितना हो जाएगा 90, और यहाँ कितना है 12 11, तो 11 और 12 के में क्या करनी है गुणा करनी है। जैसे 11 11 3 22 का 2 मस लगाइए, और 11 11 रे 12 कितना हो जाएगा 122, 11 3 22 का 2 मस लगा तो 11 11 11 और 2 12 13 132 हो जाएगा। उसके बाद इसी 4 की गुणा, ये 3 है, इस 3 की गुणा किससे कराएंगे हम 9 से कराएंगे, 3 9 27, और 4 की गुणा किससे कराएंगे 4 4 से कितना हो जाएगा 16। कहने का मतलब है इन 2 3 4 लोग हमने ले लिया एलसीएम ले लिया, और एलसीएम कितना है सबका ले लिया, जो 2 से भी 3 से भी 4 से भी 9 से भी कट जाए तो 36 ऐसा है। तो ये बटे कुछ सारी संख्या, 36 को 2 से काटा 18 बार में, 36 को 3 से काटा 12 बार में, 36 को 4 से काटा 9 बार में, और 36 को 9 से काटा 4 बार में। अब जितना भागफल आया इनकी बोला हम प्रत्येक अंश से काटेंगे, जैसे 18 पंजे 90, और 12 11 का मल्टीप्लाई किया 132, और फिर 9 की और 3 से गुणा कराए 27, फिर 4 की और 4 से गुणा कराए तो 16। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें ये बताओ सबसे बड़ा कौन है, ये 90 है, तो 132 है। जब 132 से 132 आ रहा है इसके सामने, तो इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो 11/14 होगी, 11/14। और सवाल में पूछा सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी इसमें कौन सी संख्या आ रही है 16, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 4/13, 4/13 हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा 4/13 हो जाएगी। अब इसके अलावा देखो कि इसमें आरोही क्रम में लगवाएगा, बढ़ती क्रम में, तो हम पहले रखेंगे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी रहेगी, यहाँ पर आएगी 4/3, 4/13, फिर 4/13 के बाद देखेंगे 4/13, इसके बाद क्या है हमें 27 रखना है, 3/7 रखना है, और उसके बाद हमें 90 वाला रखना है 5 का 7 रखना है, फिर 138 11/14। ये रखे हमने आरोही क्रम में। अब जैसे अवरोही क्रम में रखेंगे तो 11/14, 5/7, 3/7 और 4/13। यदि आप इस वीडियो को अगर एक बार समझ में आए, दोबारा से रिपीट करके देखेंगे आप, तो ये जो मैंने आपको सिखाया है ये सारी चीजें, ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 चीज सिखाना, परीक्षा में पूछता भी, छुट्टियों में आप करेंगे, लगभग आसानी से आप कोई भी परीक्षा बैठ कर आंसर ले आएंगे। तो अगर आपको समझ में आता है दोबारा वीडियो रिपीट करके देखें, मतलब कोई भी टॉपिक को वीडियो को पुश करके दोबारा देखें, रिपीट या स्लो मोशन में करके दोबारा देखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आगे अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, उनसे कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की रोज वीडियो आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।